देखिए, जगा नहीं रहे, आंदोलन कर रहे तो लोग दुनिया कहती थी कि इस भागलपुर की रैली सफल नहीं होगी। ये लोग कहते थे कि हमारी जो लड़ाई थी अपने चरम सीमा पे है, जोरों पे है, और सरकार को ये हम कहने में अब सफल हो रहे हैं कि हम 80 लाख हैं। वो लोग मानते नहीं थे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये घुमाना है, ये सबको चेहरे दिखाना है। यही तो हमारे हीरो हैं यहाँ के लोग सब। चलिए, पिछले 106 दिनों से आप सड़कों पे हैं, समाज को जगा भी रहे हैं, आरक्षण वापसी की मांग आप लगातार कर रहे हैं। कहाँ तक अभियान पहुँचा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जगा नहीं रहे, आंदोलन कर रहे और अपने अधिकार के लड़ाई के लिए लोगों को लड़ना सिखा रहे हैं। और मुझे जब ये 7वां रैली यहाँ समाप्त हुई है तो लोग दुनिया कहती थी कि इस भागलपुर की रैली सफल नहीं होगी। ये लोग कहते थे, लेकिन ये भागलपुर की ये भीड़, कंटिन्यूअस लगातार भीड़ 5 घंटे की बता रहा है कि हमारी जो लड़ाई थी अपने चरम सीमा पे है, जोरों पे है, और सरकार को ये हम कहने में अब सफल हो रहे हैं कि हम 80 लाख हैं। वो लोग मानते नहीं थे। तो अगर 80 लाख नहीं है तो ये भीड़ कहाँ से आती है भाई? भागलपुर में, बेगूसराय में, सहरसा में। तो हम आज ये कहने कि में सफल हुए हैं कि हमारे लिए हमारे ज़िला में नेता भी पैदा हो रहे हैं और हमारे वोट एकत्रित हो रहे हैं, लोग संगठित हो रहे हैं। आपसे जिसकी जितनी संख्या आ रही है उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं। भागलपुर में पान समाज की अच्छी खासी जनसंख्या है, लेकिन कभी भी यहाँ टिकट नहीं मिलता है किसी भी पार्टी के द्वारा, चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन के। देखिए, सिर्फ भागलपुर की बात नहीं है, पूरे बिहार में हमें टिकट इसलिए नहीं दी जाती कि हमारे जाति के लोगों ने राजनीति करना शुरू ही नहीं किया। हम पिछलग्गू और चरण चुंबक राजनीति करते रहे, दया पे जीते रहे, और दया वाले को, गुलामों को और भिखारियों को खाने भर के लिए मुट्ठी भर अनाज दिए जाते हैं, सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दी जाती है। और इसलिए मैंने कहा कि टिकट देने वाले ये सोचते हैं कि तुम्हारा वोट कितना, तुम्हारी ताकत कितनी और तुम्हारे वोट पे तुम्हारा कब्जा कितना। और यही मैं दिखा रहा हूँ कि अगर हम 80 लाख हैं तो देख लो, हम हैं 80 लाख। और अगर जो भीड़ जुट रही है तो 80 लाख को हम दिखा दिए तो इसका मतलब है कि 60 लाख वोट हैं। और जो मैं 2017 से कर रहा हूँ कि 150 विधानसभा पे हमारी क्षमता हराने की 5 से 74 हज़ार तो है, 20 लोकसभा पे हमारी 2.5 लाख से 7.5 लाख वोटर हमारा है तो है। अभी लोग मानते नहीं थे, और ये शहर शहर, गांव गांव ये भीड़ बता रही है कि आईपी गुप्ता जो क्लेम कर रहा है उसमें दम है। आगामी विधानसभा चुनाव में पूरे सीट पे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं अभी ये कहना मुश्किल है कि पूरे पे लड़ेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि आगामी 2025 के चुनाव में उससे पहले लोगों को पता चल जाएगा कि आईपी गुप्ता और पान समाज, तांती तत्वा के लोग बिहार के राजनीति में केंद्रीय भूमिका निभाएगा, और मुख्यमंत्री के बनाने में और बिगाड़ने में ये तांती तत्वा पान समाज का रोल सुनिश्चित हो गया है। दूसरी पार्टी से भी अगर टिकट दिया जाएगा तो क्या आपकी पार्टी के लोग जाएंगे? देखिए, मैं कह रहा हूँ खुलेआम कि अवसरवादी बनो। मैं शायद पहला नेता हूँ जो मैं कहता हूँ बेईमान बनो। ये भाई, हम अवसरवादी क्यों नहीं बनेंगे? हमारे जाति के लोगों को टिकट मिले चाहे जो दे, हम उस कैंडिडेट के तैयार खड़े मिलेंगे। हमारा पूरा समाज, जिस पार्टी से हमारा टिकट हमारे किसी भी लोगों को देंगे, भाई कोई भाजपा में 35 वर्ष से काम कर रहा है, कोई राजद में 35 वर्ष से काम कर रहा है, कोई कांग्रेस में कर रहा है, जदयू में झोला ढो रहे हो ना, तो जब ढोला ढो तो टिकट दो हमारे लोगों को। हम तांती तत्वा सब कुछ भूल भाल के, तुम राजद से टिकट लो, जदयू से लो, भाजपा से लो, कांग्रेस से लो, हम लोग जिताएंगे अपने लोगों को, सांसद बनाएंगे, एमएलए बनाएंगे। अगर एमएलए बना हुआ रहता तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे नहीं मिलते जी, मिलते कि नहीं? आप आंदोलन कर रहे हैं, कहीं से कोई ऑफर आया है कि शांत कर दीजिए, क्योंकि वोट में सेंधमारी तो हो रही है? भीतर वाला बात अगर आपको बता देंगे तो बात खुलने जाएगी। राजनीति के बात कैमरे पे तो नहीं कही जाती, लेकिन इतना आपको ज़रूर बता दूं वंदना जी कि ये जो हाकोरा थम्पान का धमक बिहार नहीं, दिल्ली नहीं, विदेशों में भी गूंज रही है, इतना आपको बता दूं। और हम बिना शोर शराबे के, बिना मीडिया में पैसा दिए, बिना अपना फॉलोवर बढ़ाए, हम अपना बेसिक ठीक करते जा रहे हैं। और अचानक एक दिन पता चलता है पूरा मैदान में भर गया।
तो चुप्पे चाप काम कर रहे हैं जो दुनिया को दिखाई पड़ रहा है। पप्पू यादव ने बिहार बंद का आज ऐलान किया है, पूरा बिहार बंद है, ऐसे में आप पप्पू यादव को चुनौती तो नहीं दे रहे हैं? बिहार बंद क्या, पप्पू यादव जी क्या, अगर भाजपा ये राजद कोई भी करता ना तो भी ये मैदान खचाखच भरा रहता। हमारे लोग बसों को छोड़ के, सड़कों के छोड़ के पैदल चले आते। और ये आज आपने देखा है कि 7-8 घंटे लोगों को टिके रह जाना, ये दिखाता है कि वी आर देयर एंड वी अंडरस्टूड एवरीथिंग। एक सवाल है सर, मीडिया को लेके, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, टीवी, अखबार, जो भी कह लीजिए, इतने दिनों से आप लगातार सड़कों पे हैं, आपको प्रमुखता से चाहे फ्रंट पेज पे हो या फिर टीवी में, स्टूडियो में आपको नहीं बैठाया गया। वही प्रशांत किशोर 2 दिन से आंदोलन करते हैं, या फिर जब भी वो पैदल चल रहे थे, वैनिटी इवेंट के साथ चल रहे थे, फिर उनका बयान रोज टीवी पे चलता था। मीडिया के इस दोहरे चरित्र पर क्या कहें? प्रशांत जी के पास भाई पैसा है, माल है, हम लोग गरीब गुरबा आदमी हैं, हम सड़कों पे चलने वाले लोग। और जो सत्ता में हमें रिजर्वेशन देगा, वो जो 78 वर्ष तक हमारा रिजर्वेशन को छीन के रखा है, हमारे स्ट्रगल को, हमारे संघर्ष को क्यों दिखाने देगा? लेकिन दिखे न दिखे, ये वोट में तो जिसको देखना है, जिसको पहुंचना है, बात वहां पहुंच रही है। हर एक ज़िला में CID के लोग माननीय मुख्यमंत्री को खबर कर रहे हैं, IB के लोग माननीय प्रधानमंत्री को खबर कर रहे हैं। और लोकल में जो भीड़ जुट रही है, उनका जो MP MLA है, उनका जो मुखिया है, वो कह रहा है पगला गेलो ताती ततबा, वो खबरवा जा रहा है। ये चिंता मत कीजिए, हमें दिखाइए ना दिखाइए। साल है सर, चुनावी साल है और राजनीति की बात करनी जरूरी होगी, तो किससे उम्मीद है? NDA महागठबंधन किस ओर जाएंगे, क्या लग रहा है आपको? फिलहाल हम लोग एकत्रित हो रहे हैं, फिलहाल हम लोग अपने लोगों को, अपने वोटों को समेट रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम 80 लाख हैं और हमारे 60 लाख वोट है। और हम लोग अब एक पैर पे आरक्षण के लिए, राजनीति को करने के लिए, हमारे लोगों की नौकरियां गई उसकी बहाली के लिए एक। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई-होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई-होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई-होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई-होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई-होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई-होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई-होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9383